अरे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा की अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल की शुरुआत हम सब ने देवादिदेव 1008 श्री मूलनायक चंदा प्रभु भगवान के महामस्तकाभिषेक और शांति धारा के साथ में की थी। बहुत उत्साह के साथ में पूरे समाज ने उसमें भागीदारी करके पुण्यार्जन किया। उसके बाद में श्रावण के ये भी बता दिया था कि तारीख का नहीं तिथि का महत्व है, कैलेंडर का नहीं पंचांग का महत्व है, और क्या बताया संडे का नहीं मुहूर्त का महत्व है। मुहूर्त होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए। आजकल लोग रविवार देख लेते हैं और बोले हो गया काम, तो ये नहीं, मुहूर्त का महत्व है। और मुहूर्त काय से निकलेगा? तिथि और पंचांग से निकलेगा, पंचांग तिथि से होगा तभी तो हमारी ये भारतीय परंपरा रही। उस भारतीय परंपरा को या इतिहास को हम जानेंगे समझेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये सब कहाँ, उसी में तो होंगे। और मलमास अभी चल रहा है, ये मलमास ही चल रहा है, अभी इसमें शुभ कार्य नहीं होते। ये काय से जाना? मलमास में 1 महीने का ये जो मकर संक्रांति तक चलता है, फिर वापस से वही विवाह आदि पंचकल्याणक आदि शुरू हो जाएंगे, फिर से चालू। तो ये सब चीज़ें अपन को उसी से ही, अधिमास 3 साल में एक बार अधिमास भी हो जाता है, द्विपायन मुनि का जो उदाहरण आता है, तो वो सब इसी से ही मालूम होते हैं। फिर उसके बाद में हमने श्रावण के उन व्रतों के बारे में कि एक नई श्रृंखला के चालू करने के उद्देश्य से कि वह अभी जब तक हैं तब तक अपन उन, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा तो अपन ने कर ली। ध्यान रखना, अध्यात्म की बात करना बहुत सरल है, लेकिन वो अध्यात्म टिकता किस ग्राउंड पर है? आधार तो चाहिए, वो आचरण के आधार पर टिकता है। जब तक हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वो अध्यात्म टिक नहीं पाएगा। वो तो एसी में बैठा हुआ ये तो बोल देगा कि आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, और एक मच्छर आके बाहु पे बैठा तो खेद है खिन्न है, खेद है खिन्न है, ये स्थिति हो जाएगी ना उसकी। अभी तो भिन्न भिन्न नजर आ रहा था ना तुम्हें, फिर कहां से उस मच्छर को उड़ाने की बात आई? कहां से सर्दी गर्मी बरसात में ये सब चीजें आई? बोलो। ये तब होगा जब हम उस धरातल आचरण के धरातल पर उसको उतारेंगे। जब तक पालन नहीं करेंगे, संकल्प नहीं होंगे, तब तक वो डल्लप के गद्दे पे बैठ के ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान के शिविर तो बहुत लग जाएंगे, हाँ, लेकिन वो तो जब विपरीत परिस्थितियां हो तब हम उनके अंदर में अपने अनुकूल परिणाम रखें, समता परिणाम रखें कि नहीं कुछ भी नहीं, हमें क्या कष्ट है उनको देखो जिनके ऊपर छती नहीं है, उनको सर्दी नहीं लगती क्या? हमें तो ये तो मिल रहा है इतना, तो बोलो। तो इस तरह के जब परिणाम लाएंगे तब, और उन मुनिराजों को याद करें जो शीतकाल में नदी के किनारे जाके
और बैठ जाते, ध्यान लगाते, खड़े हो जाते। तो अपन तो अभी बहुत बहुत पीछे हैं उनसे, इसलिए दुर्लभ दर्शन होते हैं। आता है ना, वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आचार्य श्री जी ने योगी भक्ति में लिखा। तो इन चीजों को अध्यात्म का अपन ने जब इष्टोपदेश में पारायण किया तो मेरी भावना हुई कि अब इसको किस आधार पर रखें। तो आधार तो प्रतिमा विज्ञान के ऊपर ही रख सकते हैं। और उन प्रतिमाओं को जब तक अपन आचरण में भले धीरे धीरे चलें, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत तेजी स्पीड से दौड़ें, लेकिन धीरे धीरे चलना तो होगा। चलने से ही रास्ता कटता है और मंजिल मिलती है, बातों से नहीं। बातों से थोड़ी मिल पाएगी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक साधु महात्मा जी थे, एक नगर में जाना था। तो एक किसान को आवाज दी, भाई नगर कितनी दूर है? इतनी दूर है। अच्छा। फिर वो किसान अपने काम में लग गया, पढ़ा लिखा नहीं था, काम में लग गया। फिर वो महात्मा जी थोड़ी देर बाद में फिर सोचते हैं, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, दिन भी ढलने को है। भाई सुनो, पहुंच जाऊंगा ना मैं दिन ढलने के पर? हाँ हाँ पहुंच जाऊंगे, इतनी दूरी है। थोड़ी देर में फिर वो अपने काम में लग गया। फिर से उसको आया कि रात नहीं हो जाए, रात में बीच में जंगल भी है, अपन को ऐसा नहीं तो उससे पूरी बात और पूछना। भाई मैं पहुंच जाऊंगा ना, तुम सही बोल रहे हो ना कि वहां उस नगर में? बोले हुजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आपको 1 घंटा तो यही हो गया है, तो कहां से पहुंच जाओगे? 1 घंटे से तो आप मेरे से ही बात कर रहे हो, तो पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दिशा सही हो, चाहे भले ही गति आपकी कम हो, और दिशा गलत है और गति बहुत तेज है, फिर तो भगवान ही भरोसे है। अभी वर्तमान युग ऐसी स्थिति का युग है कि दिशा गलत है और दौड़ दुरंतो एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं सब, है ना, तो तेजी से चले जा रहे हैं। ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य भगवान ने जब हम लोग भानपुर में, भोपाल में चातुर्मास किए, फिर भानपुर में पंच कल्याणक होना था, उस समय भी यही शीतकाल का अवसर था। तो प्रतिदिन प्रतिमा विज्ञान के बारे में बताया हम लोगों को। केवल साधु साधु वर्ग रहते थे प्रातःकाल, क्योंकि अभी 8 साढ़े 8 के पहले बाहर निकलना नहीं होता। तो 1 घंटे 1.25 घंटे बहुत अच्छे से। और जब अभी नेमावर में जब हम इंदौर से आए चातुर्मास करके, तो वहाँ पर भी प्रतिमाधारी थे और आचार्य श्री जी क्षुल्लक की जो भूमिका बनाना चाह रहे थे। तो लगातार 2 महीने तक उस प्रतिमा विज्ञान को बहुत ही अच्छे ढंग से, लेकिन उस समय तो हमें भी ऐसा लगता था, मेरे अपने विचार तो ये रहते थे कि हमें कोई प्रतिमा थोड़ी लेना है, अब हम तो मुनि महाराज जी, और उसमें कोई श्रावक बैठे नहीं रहते थे। यहाँ तो श्रावक बैठते थे नेमावर में, लेकिन वहाँ कोई श्रावक नहीं रहते थे वो भानपुर वाले में। तो मैंने बोला हम लोगों को कुछ ये करना ही नहीं है, तो फिर क्यों? बोले नहीं, इसी के माध्यम से हम धर्म का संरक्षण कर सकते हैं, अभिवर्धन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। साधु बनना तो फिर भी सब लोग कोई चाहता है, लेकिन श्रावक बनना नहीं चाहते। श्रावक पहले बनेंगे तब साधु भी अपनी चर्या का पालन कर पाएंगे, अन्यथा पालन नहीं कर पाएंगे। कल अपन ने बहुत ही अच्छे से कारिका ली थी, क्योंकि देखो क्या होता है, जो पालन करे, अभी मैंने बोला कि जो संकल्प लेगा या पालन करेगा वही मंजिल पर पहुंचेगा। भगवान ने उपदेश सबको दिया है, लेकिन उस उपदेश का पालन। एक बार 2 मित्र थे और वो मित्र जा रहे थे रात के अंधेरे में। एक मित्र के हाथ में लालटेन थी, लालटेन के सहारे उजाले में जा रहे थे। दोनों मित्र चले, आगे से 2 रास्ते थे, एक मित्र को दूसरे रास्ते पे जाना था, एक को दूसरे पे जाना था। जिसके हाथ में लालटेन थी वो तो अपने कदम आगे बढ़ाया और निकल गया। लेकिन अब क्या था, अभी तक तो उस मित्र की लालटेन के सहारे मंजिल पार कर ली थी, लेकिन अब आगे अंधेरा है, कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे?
कैसे हम अपने निवास पर पहुंचेंगे, घर पे पहुंचेंगे। यही स्थिति हमारे साथ में है। जिनवाणी के उस प्रकाश को तीर्थंकरों ने हमें अच्छे से परोसा है, लेकिन उस प्रकाश के साथ में जो चलना चाहेगा, साथ उसी का वो दे पाएगा, साथ उसी का वो प्रकाश दे पाएगा जो उसके साथ चलना पाएगा। जो रुक गया है वो तो अलग, उसकी दिशा ही अलग है, तो वो तो अंधेरे की ओर चला जाएगा। इसलिए हमें जिनवाणी यहाँ पर उपदेश जो मिल रहा है तो उसको पारायण करें, पालन करें। जब उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से अपन उस मंजिल को पालेंगे। आगे आज लेते हैं, कल अपन ने जो कारिका भूमिका जो मंडलाचरण के रूप में दी थी, उसी की और आगे आज अपन बताते हैं कि श्रावक के वो 11 पद क्या होते हैं। कल वो कारिका थी, श्रावक पदानि देवे रेखा 10 देशितानि ये सुखलु स्वगुणा पूर्व गुणे सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य की ये 136वीं कारिका, टोटल 150 कारिकाएं हैं। अंतिम ये जो 10, 12, 15 कारिकाएं, 14 कारिकाएं हैं, ये श्रावक के उन्हीं 11 पदों के बारे में बात करती हैं। 11 जो निलय है, एकादश निलयाः, ऐसा भी सूत्र मिलता है शास्त्रों में। शास्त्र सार समुच्चय जो प्रमाण सागर जी महाराज ने जैन तत्व विद्या जो लिखी है, उसमें जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में एकादश निलया यानी 11 निलय, 11 सीढ़ियां हैं, श्रावकों की कर्मोन्नत सोपान है, जो हर श्रेणी के, हर वर्ग के व्यक्ति उसके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। इस प्रकार से ये 11 श्रेणियों का आचार्य श्री ने कहा। आचार्य श्री ने एक बात और बात कही थी कि ये जो व्रत हैं, श्रावक के जो व्रत होते हैं, 12 व्रत अभी आएगा व्रत प्रतिमा में, इन व्रतों को या दीक्षा को मैं नहीं दे रहा हूं। कौन दे रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कल की एक जो कारिका थी, आज पढ़े, अभी जो मैंने उच्चारण किया, इसमें भी एकादश निलया कौन ने कहा? देशितानि देवई, मतलब भगवान महावीर तीर्थंकर देव ने इनका उपदेश दिया। तो ये जो एक एक जो प्रतिमा है, आप प्रतिमा ग्रहण कर लेते हैं तो आप भगवान महावीर स्वामी के उस बताए मार्ग पर आगे कदम बढ़ा देते हैं। ये आचार्य श्री जी भी यही कहते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं, ये है भगवान महावीर स्वामी के व्रत उन्होंने दिए हैं, हम केवल आरोपण कर रहे हैं। संकल्पित आप हमारे सामने हो रहे हैं कि मैंने इन व्रतों को ले लिया है, अब इनका आजीवन पालन करूंगा। आजीवन के लिए वो संकल्पित हो गया। वो 11 व्रत कौन से हैं, आज उनके बारे में अपन बताते हैं। दंसन वै सामाइये पोस सचित्राय भक्ति बंबारंभ परिगय अनुमन मुद्दिट देश विरदेय। देशव्रती कहो, अणुव्रती कहो, श्रावक कहो, प्रतिमाधारी श्रावक कहो, पंचम गुण स्थान व्रती कहो, संयमा संयमी कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं, सब एकार्थवाची शब्द हैं, है ना। इनके पर्यायवाची शब्द बोल देंगे तो दंसन व सामयी। दंसन का मतलब दर्शन प्रतिमा, दंसन का मतलब दर्शन प्रतिमा, वह का मतलब व्रत प्रतिमा, सामायिक का मतलब सामायिक प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा। फिर पोष है, पोष यानी प्रोषदोपवास प्रतिमा। फिर सचित त्याग, 5वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा। राई भत्ती है, रात्रि भुट्टी त्याग प्रतिमा, 6वीं प्रतिमा। बम्बारंभ, यहां पर तो रात्रि भुट्टी के बाद में बम्ब, ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। आरंभ, आरंभ त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा, ये 9वीं प्रतिमा। फिर 10वीं अणु, अणुमणु मतलब अनुमति त्याग प्रतिमा। फिर उद्दिष्ट, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा।
ये 11वीं प्रतिमा। ऐसे ही श्रावक के क्रमोन्नत एक एक बढ़ती हुई सीढ़ियां हैं। बहुत ही सरल भाषा में आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है, जैसे कोई शिल्पी होता है और प्रतिमा क्या है। देखो भगवान की प्रतिमा कैसे बनती है, पत्थर उठाया और छेनी हथौड़ा लिया और उस पे टुट 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 करना मारना शुरू किया। जो खराब पदार्थ है, जिसको हम चाहते नहीं हैं, जो अवांछित तत्व है, उसको बाहर कर दिया, एक सुंदर रूप का आकार ले लिया। सबसे पहले वही शिल्पी उसको प्रणाम करता है। यही तो प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब कैसे, प्रतिमा लेने का मतलब है हमारे भीतर में जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, जो मतलब अवांछित हैं, जिनको चाहते नहीं है, जो हमें पतन का कारण बने हुए हैं, उनको बाहर करते चले जाएंगे तो आप स्वयं ही एक भगवान जैसी प्रतिमा बन जाएंगे। वही तो प्रतिमा है। तो प्रतिमा का मतलब है एक जैसे मंदिर में प्रतिमा हो। दूसरा, जो प्रतिमा होती है ना, वो स्थिर होती है। प्रतिमा किसे कहते हैं, स्थिरता को प्राप्त करने को प्रतिमा कहते हैं, ऐसा समझ लो। अचल, जिम आप देखते हो ना, प्रतिमा हिलती है क्या, भगवान जी हैं स्थिर बैठे हुए, हाथ पे हाथ धर लिए, आंखें भी हैं, सिर भी है, हाँ मुंह भी है, सब है उनको, लेकिन फिर भी स्थिरता को प्राप्त है। वो आता है ना कि एक भजनकार ने भजन गाया है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। मतलब वो याते पद्मासन विराजे, जिनसे झल के शांति, मतलब वो पद्मासन में या खड़गासन में विराजमान है और वो दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों चरण उनके क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत सारा संसार घूम लिया, अब मुझे नहीं घूमना, इसलिए पांवों को विराम दे दिया। मैंने सारा संसार अपनी इन आंखों से देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं देख लिया। याते नासा दृष्टि विराजे, जिनसे झलके शांति। मैंने बहुत काम कर लिया इस संसार का अपने हाथों से, अब कुछ भी नहीं करना चाहता। याते पर का कर, याते पद, हाँ पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। मतलब हम क्या करते हैं, हम पर के कर्ता बन जाते हैं। मैंने किया, प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे, हाथ पे हाथ धर के क्या बताना चाह रहे हैं कि ये तुमने नहीं किया है, ये अपना स्वयं हो रहा है, हम निमित्त मात्र हैं। अपन क्या करते हैं, हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता होय, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय। याते पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति। एक एक अंग के वर्णन दिए इस भजनकार ने, बहुत ही सांगोपांग वर्णन है। इसलिए अपन को प्रतिमा बनना, प्रतिमा विज्ञान का पालन करने का मतलब ही है। हम पाठशाला में बच्चों, चलो ज्यादा हल्ला नहीं, कौन भगवान बनेगा चलो बताओ सबसे पहले। हाँ देखो, हाँ आप हिल गए, आउट, बाहर हो जाओ। देखो आपने आंख खोली, आप बाहर हो जाओ। हाँ आपने सिर पे हाथ लगाया, आप बाहर हो जाओ। ये सब भगवान नहीं कर रहे, यही तो प्रतिमा विज्ञान है, यही प्रतिमा विज्ञान है। कल से इसके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। अभी तो अपन आचार्य श्री जी का जो पद्यानुवाद है वो लेते हैं। रयण मंजूषा के नाम से आचार्य श्री जी ने बहुत ही सुंदर, जैसे इष्टोपदेश में पद्यानुवाद था, वही ज्ञानोदय छंद यहाँ पर पद्यानुवाद में है। प्रतिमाएं वे कहलाती है, 11 श्रावक पद भाते, उत्तर पद गुण पूर्व पदों के गुणों सहित ही बढ़ जा पाते। उचित रहा यह करोड़पति जो, लखपति पण ये युक्त रहे। लखपति जी कहाँ है? उचित रहा यह करोड़पति जो, लखपति पण ये से युक्त रहे। ऐसा जिनवर का कहना है, जन्म मरण से मुक्त
भुगते रहे। करोड़पति जो होगा वो लखपति पहले से होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। 11वीं क्लास में वही पढ़ पाएगा जो 10वीं क्लास को पास कर। हाँ, सीधे 11वीं क्लास में देखेंगे तो अपन को समझ में कुछ नहीं आएगा। पहली क्लास से पढ़ते हुए जाएंगे और 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे, बहुत सरल लगेगा। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इन सब प्रतिमाओं का अपन पालन करेंगे तभी अपनी आत्मा कल्याण कर पाएंगे। समय आप सबका पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कैसा है, लोग पर बात करते करते कल 20 दिन हो गए और आज 21वां दिन है। कल हमने आपके सामने प्रारंभ करा था, परिग्रह के साथ प्रारंभ किया था और बात करी थी कि गरीब के पास सुख की आशा है, अमीर के पास लालचजन्य विफलता की निराशा है। और उसके बाद कहा था कि गरीब के मन में उद्विग्नता का कूड़ा कचरा बहुत कम है, वो सिर्फ त्रिकोलीय श्रृंखला में अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन अमीर के मन में वो जो उद्विग्नता का कूड़ा कचरा बहुत अधिक है, वो कैसा सहस्र कोण में अपने जीवन को जीता है। और 3 चीज आपकी नाड़ी देखकर बताई थी। आपकी नाड़ी में 3 प्रकार की बीमारियों ने घर ले रखा है। जैसे वात पित्त कफ होता है ना, ऐसी ये 3 प्रकार की नाड़ी है। इन 3 प्रकार की नाड़ी में क्या पता आपकी कौन सी तीनों हैं, 2 है, 1 है, ये तो आप जाने। और 3 नाड़ियाँ कौन कौन सी थी? असंतुष्टि, आसक्ति और आग्रह। इन तीनों नाड़ियों में से जिसकी फड़कन आपकी ज़्यादा और तीनों की होगी तो फिर तीनों से ग्रसित हैं आप समझें, वो आपके ऊपर छोड़ा था। मतलब आसक्ति को तो फिर भी हम विरक्ति में बदल सकते हैं प्रयास करने के बाद, आग्रह को भी हम अनाग्रह में बदल सकते हैं, लेकिन असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलने के लिए पूरा दम निकल जाता है। बहुत कठिन चीज़ होती है असंतुष्टि को संतुष्टि में लाने के बाद। और फिर बाद में एक असंतुष्टि के ऊपर बात बोली थी कि समझ बिना का श्यानापन, दिशा बिना की दौड़, लाखों का व्यापार किया पर न हुई कमाई में जोड़, ये बात रखी थी। फिर अपन आगे और चलते हैं। अपन ने कल बात करी थी असंतुष्टि की। आप एक नाड़ी की बात कर ली है, लेकिन इसमें और चिंतन आ गया असंतुष्टि में, बाद में देंगे। उसके पहले दूसरी नाड़ी और फड़क रही है आपकी, कौन सी? आसक्ति की। आज आसक्ति की बात करते हैं। आसक्ति वाली नाड़ी आपकी फड़क रही है, उस पर चर्चा करते हैं। सामान्य से देखा होगा आपने, सुना होगा आपने कि ग्रह होते हैं। हालांकि ये कोई विशेष बात, मतलब कोई हम ये नहीं कह रहे कि होते ही हैं, पर सुना है, पेपरों में आता है, अन्य अन्य पुस्तकों में पढ़ते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह होता है, शनि ग्रह होता है, राहु होता है, केतु होता है ना, बुध होता है, गुरु होता है, शुक्र होता है, चंद्र होता है, रवि होता है। ऐसे 9 ग्रह होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। ये 9 ग्रह होते हैं, ये सब प्रकार के ग्रह हैं, बिल्कुल हैं। ये जो स्थित ग्रह हैं ये कैसे हैं? तो बोले एक समय के बाद अपनी राशि बदलते हैं। निश्चित नहीं है कि आपके जीवन में गुरु लग गया तो गुरु पूरे जीवन काल में गुरु चलेगा। गुरु से शुक्र पर भी आओगे आप, शुक्र से शनि पर भी आओगे, राहु पर भी आओगे, केतु पर भी आओगे। मतलब ग्रह बदलते भी हैं, अपने स्थान को छोड़ते भी हैं। परंतु ये ग्रह बदलते हैं, परंतु परिग्रह और लोभ नामक जो ग्रह है ना, कौन सा ग्रह? ये बहुत बड़ा ग्रह है। आप लोग 9 ग्रह मान रहे हो, मैं कहता हूं 9 नहीं 10 ग्रह हैं। कितने? बदल दो परिभाषा। 9 के बाद एक और ग्रह का नाम रख दो। जो परिग्रह का बाप लोभ है, वो परिग्रह रूपी लोभ जो है वो 10वां ग्रह है। वो जो 10वां ग्रह वो ऐसा है, सब संसारी जीवों को दुख देता रहता है और वह भी मृत्यु तक आपके साथ, मरते दम तक आपके साथ, आपकी राशि में चिपका रहेगा, आपके साथ लिपटा रहेगा। ऐसा वह ग्रह है, परिग्रह रूपी ग्रह। एक और बात इसमें, आकाश के वो जो ग्रह है कुछ समय में वक्र गति में चलते हैं। मतलब वक्र गति ऐसी होती है जो बहुत परेशान कर देती है, जिसको कहते हैं वक्र गति। तो वक्र गति पर समय सीमा है उसकी, एक लक्ष्मण रेखा, एक मर्यादा है। वो ग्रह भी अच्छे प्रभाव दिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शनि लगा है तो शनि पूरे समय परेशानी करे। शनि कभी अच्छा भी फल देता है, आपको ऊपर भी उठा सकता है। मतलब वो वक्र चले ये नियम नहीं, कभी अच्छा भी होता है। परंतु
परिग्रह ऐसा ग्रह है कि वह जीवन भर आपके साथ तो रहता ही और जीवन भर वक्र गति के साथ आपके साथ चलता है। वो परेशान ही आपको करता है, वह असंतुष्ट ही आपको जीवन भर तक करते रहेगा। और दूसरी बात और कि आकाश के वह ग्रह जिसे प्रतिकूल होते हैं उसे ही दुख देते हैं, सबको नहीं। गुरु का अगर शुक्र का आपको अढ़ैया लगाए, शनि का अढ़ैया आपको लगाए तो आपको लगाए, या बेटे सभी लोगों को नहीं लगा है, किसी को लगा होगा, सबको नहीं लगा। घर में एक सदस्य को लगा, सब सदस्य को वो ग्रह परेशान नहीं करता, परंतु परिग्रह रूपी ग्रह ऐसा है वो सबको परेशान करता है। संसार के कोई भी जीव हो किसी को नहीं छोड़ता है, छोटे से लेकर बड़े तक सबको वो परेशान ही करता है। प्रश्न तो ये उठता है कि जब परिग्रह पाप को इतना भयंकर और इतना गंभीर माना है तो फिर बताइए ना, क्या सांसारिक प्राणी इस परिग्रह के बिना रह सकता है क्या? क्या अपना जीवन जी सकता है क्या? बताओ, ऐसा हो सकता है क्या भला? नहीं। मनुष्य को धन संग्रह करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बाधा ही नहीं, करना ही पड़ता है। परंतु बिना धन के सांसारिक मनुष्य जीवन स्वस्थता पूर्वक आखिर कैसे जिए, ऐसी प्रश्न है। क्या आखिर बिना परिग्रह के महाराज जी आप लगे हो, इतने दिन से 20 दिन हो गए, वही 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 रिपीटेशन करे जा रहे हो, कोई बात नहीं। तो मैं उसका बोल रहा हूँ, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मना की कोई बाधा नहीं है, रखना है रखो, उसके बिना जीवन यापन नहीं। आप गृहस्थ हो, आपको सब देखना है, आगे पीछे सब कुछ देखना है, रखो, रखने की मनाही नहीं है। परंतु क्या, परंतु इस लाइन को अपने जीवन में उतार लेना जो कह रहा हूं मैं, इस बात को अपने, पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है, पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है, विरोध है पदार्थ के प्रति आसक्ति का। क्या बोला? ये बात बोलिए, पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है, विरोध है पदार्थ के प्रति आसक्ति का। वो जो आसक्ति आपके अंदर पदार्थ के प्रति बैठी, उसका विकल्प है। मतलब आपको वो आसक्ति इतना क्रूर बना देती है कि आप उसके पीछे क्या नहीं करने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार हो जाता हो। आसक्ति तो मनुष्य को इस हद तक क्रूर बना देती है कि वो क्या है बुरा और क्या अच्छा है वो कुछ नहीं देखती है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमें उपयोग करने की मनाही नहीं है। मनाही काय की है? आसक्ति की। यह आसक्ति इतनी खतरनाक है, इसके कारण अनेकों युद्ध हुए, अनेकों संग्राम हुए, अनेकों हलचल देश में प्रदेश में होती है, काय से? आसक्ति के कारण। वो अगर उठा के देखे महाभारत का भी युद्ध, तो दुर्योधन की आसक्ति ही तो थी जिसने इतना बड़ा युद्ध करा दिया। भाई भाई में, एक परिवार में, एक खून में, एक कौम में होने के बाद भी आपस में युद्ध हो गया, कैसे? उस आसक्ति के कारण। पूर्व का इतिहास उठा के देखेंगे, वो आसक्ति नहीं तो युद्ध कराया था। और क्योंकि वो उस पत्थर पर बैठी है, उससे आसक्त होकर नहीं बैठी है, उसमें लिपट कर नहीं बैठी है, उससे जुड़ कर नहीं बैठी है, या वो शक्कर के दाने पर भी बैठी है, पर इतनी आसक्ति और इतने लगाव के साथ नहीं बैठी है, उसकी जान को खतरा नहीं है, वो सुरक्षित महसूस करती है। वहीं वो मक्खी अगर चिकनी विष्टा हो, या मान लो आपका शहद हो, ऐसी चिकनी चीज पर वो अगर मक्खी बैठी है तो मक्खी की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वो खतरे से खाली नहीं है, वो अगर थोड़ा सा भी मोह करेगी तो वो निकल नहीं पाएगी और अपने आप को समाप्त कर लेगी। पर समझदार मक्खी वहां नहीं जाती है। तो पदार्थ के प्रति आसक्ति रखने वाली आत्मा, ध्यान रखना, वो सदगति, सदगुण नहीं बल्कि मानसिक स्वस्थता को भी खतरे में डालती है। इसलिए आसक्ति बहुत खराब चीज है। याद रखना, धर्म का प्रारंभ कठिन है। आपके जीवन में धर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म पर कदम रखना और धर्म की ओर अग्रसर होना बहुत टेढ़ी खीर होती है जब हम धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उस धर्म के साथ साथ उसका जो छोड़ना है बहुत सरल है। अभी आपने कोई नियम लिया, बड़ी मुश्किल से नियम ले भी लिया, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई और आपने सहजता से उस नियम को छोड़ भी दिया। तो धर्म करना बहुत कठिन है और धर्म छोड़ना बहुत सरल है। जबकि पाप का प्रारंभ करना बहुत सरल है और त्याग करना बहुत कठिन, विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। धर्म को प्रारंभ करना बहुत मन लगता है किसी नियम को लेने के लिए, बहुत सोचना पड़ता है किसी नियम को लेने के लिए, और त्याग तो भैया मतलब उस नियम को तोड़ने के लिए पल नहीं लगता और हम उस नियम को
तोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इसी प्रकार उल्टा हो गया, पाप के लिए प्रारंभ करने के लिए बहुत सहजता से पाप प्रारंभ हो जाता है, पर पाप को त्याग करना बहुत कठिन है। अर्थात पदार्थों के प्रति विरक्ति एक ऐसा धर्म है, पदार्थों के प्रति विरक्ति एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रवेश देने के लिए आत्मा को बहुत कठिन होती है। एक है आसक्ति और एक है विरक्ति। अभी विरक्ति के लिए बहुत ताकत लगती, जब जाके आप विरक्त हो पाते हैं। और अगर मन से विरक्ति निकल जाए ना, तो फिर वो विरक्ति को वापस लाने में बहुत समय लगता है, वो वापस आना बहुत मुश्किल होती है विरक्ति। तो विरक्ति लाना कठिन है, और चले जाए तो वापस लाना कठिन है। और जबकि आसक्ति तो ऐसी है, वो जहां रिक्त स्थान मिलती है, जैसे हवा घुस जाती है उस स्थान में, वैसे ही आसक्ति के लिए बिल्कुल सहज और सहज रूप से वो अंदर घुस जाती है। फिर घुस तो जाती है वो आसक्ति, लेकिन जैसे चोर घुस जाता है तो निकालना मुश्किल होता है, ऐसी उस आसक्ति को निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। और आज आसक्ति के कारण ही हम नरक त्रियंश की यात्रा कर रहे हैं, नीचे की यात्रा हमारी हो रही है, तो उस आसक्ति के कारण हो रही है। उसका कारण सिर्फ आसक्ति है। इस आसक्ति के लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी एक परिभाषा मैं दे रहा हूं, शायद वो आपकी याद हो जाएगी, और याद रखना भी है, उसको याद हो नहीं जाएगी, याद करना भी है आपको। मैं जब पूछूं तो इस परिभाषा को याद रखना कि आसक्ति की क्या परिभाषा महाराज जी ने बताई थी। कभी भी पूछ सकता हूं, कहीं भी पूछ सकता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं इस आसक्ति की परिभाषा को याद कर लेंगे। ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूं मैं। जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। क्या बोला? जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती है, उसका नाम है आसक्ति। अच्छे शब्द है ना, याद रखना। जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती है, उसका नाम है आसक्ति। आसक्ति बहुत कठिन है, यह आसक्ति छूटना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल से ढीली होती है आसक्ति। ये आपके जीवन से ये आसक्ति बाहर हो, ये हमारे भाव है। क्योंकि वो स्वाद से अधिक सुरक्षा को महत्व देने वाली वो मक्खी समझदार मानी जाती है, वो नहीं बैठती, उसे मालूम है मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वो समझदार है। जो आसक्ति से, इसी प्रकार से जो आसक्ति से अधिक उपयोग को प्रधानता देने वाले आत्मा भी समझदार मानी जाती है। मतलब आसक्ति तो हो, पर कैसी? सिर्फ उपयोग जन्य, मुझे सिर्फ उपयोग करना है। ये जो मकान है जिसमें रह रहा हूं, उसमें आसक्ति नहीं है, मेरे को रहना पड़ रहा है। ये जो दुकान है मुझे जाना पड़ रहा है, ये जो गाड़ी है इसमें बैठना पड़ रहा है, मेरी आसक्ति नहीं है, उपयोग करना पड़ेगा। मतलब जैसे उपयोग करें, जैसे वो मक्खी उस पत्थर पर या उस शक्कर पर बैठी थी, आसक्त नहीं थी, काम हुआ उठ के चली गई। ऐसे ही आप जिस घर में रह रहे हो उस आसक्ति के बिना रहो, उसको अपना नहीं मानो, उसको पराया मानो, तो ये आसक्ति से रहित रहोगे तो आप समझदार कहलाओगे, उस मक्खी के समान। उस मक्खी के समान आप समझदार। वो भरत चक्रवर्ती, सोचो क्या है आपके पास? तो कुछ भी नहीं है, उसके एक कण बराबर भी नहीं है भरत चक्रवर्ती के बराबर। जितना उसके पास वैभव था, धन संपदा थी, क्या नहीं था? बताओ क्या नहीं था? और आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास कितनी आसक्ति है, और वो उन सब के बीच में भी कैसा था? विरक्ति भाव के साथ रहता था। तभी तो अंतर्मुख में मोक्षगामी जीव बन गया वो। इधर कपड़े उतारे, उधर मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उधर सीधे सीधे केवल ज्ञान की उसको प्राप्ति हो गई। ये है आसक्ति और विरक्ति का अंतर। जीवन पर्यंत वो विरक्ति के साथ रहा। ऐसी विरक्ति आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर ऐसा मोह नहीं होना चाहिए पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, दुकान के लिए, पैसे के लिए, तब जाके आप विरक्ति में बदल पाओगे। ऐसी आसक्ति आपके अंदर होना चाहिए। जीवन तो समझदार और मूर्ख दोनों जीते हैं। समझदार भी जीवन जी रहा है और मूर्ख भी जीवन जी रहा है, परंतु समझदार का जीवन स्वस्थ होता है और मस्त होता है। क्यों? क्योंकि उसे आसक्ति नहीं है, इसलिए वो स्वस्थ है और मस्त है। जबकि मूर्ख का जीवन अस्त व्यस्त होता है और मन त्रस्त होता है। जबकि मूर्ख का जीवन क्या होता है? अस्त व्यस्त होता है और मन त्रस्त होता है। अब आप कैसे हैं? आपके मन में त्रस्तपना है कि स्वस्थपना है? खुद विचार करें। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो अपने जीवन से आसक्ति को बाहर कर दो। ये आसक्ति आपको दुखित करेगी, परेशान करेगी, कष्ट में डालेगी। अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हो तो बिल्कुल जीवन से आसक्ति को बाहर कर दो। आसक्ति से मन बहुत प्रसन्न और अधिक प्रसन्न होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद बताओ स्वयं से, आसक्ति से आप इतने समय से आप
आसक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुद बताइए, आसक्ति से मन प्रसन्न अधिक रहता है या त्रस्त अधिक रहता है? आपका प्रश्न होगा महाराज जी नहीं, आसक्ति से तो हमें सिर्फ त्रस्तपना ही महसूस किया है, प्रसन्नता को कभी अनुभव नहीं किया। आसक्ति ने कभी से जो परिचय में आने वाले जितने लोग हैं उससे आपके शत्रु अधिक बनते कि मित्र अधिक बनते हैं? आप यही कहोगे महाराज जी जहां जहां आसक्ति करिए उससे शत्रुता तो अधिक हुई है, मित्रता तो जिससे आसक्ति करी उसी से हुई है, बाकी उसके कारण जो है शत्रुता बहुत हुई, क्योंकि आप एक से आसक्ति करते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के वो तैयार हो जाते हैं। ना माता पिता देखते हैं, ना सब कुछ देखते हैं, और फिर कारण क्या होता है? पूरी समाज, पूरा घर, पूरा परिवार, उससे हम शत्रुता मोल ले लेते हैं। एक की आसक्ति लेकिन सबसे विरक्ति दिला देती है, हमें सबसे विरक्ति दिला देती एक की आसक्ति। शत्रुता किससे होगी? पूरे संसार से शत्रुता होगी। मित्रता किससे होगी? सिर्फ एक से होगी। तो ये आप आसक्ति का अगर आप जाएंगे तो आसक्ति जो है वो आपको हमेशा नए नए शत्रुओं से मिलन कराएगी। मित्रता तो एक से होगी आसक्ति के कारण, इसलिए आसक्ति को दूर रखना। वो आसक्ति जीवन में गिरने वाली, जैसे मान ले कमल के ऊपर वो एक पानी की बूंद गिरी, वो सिद्ध कर रही है क्या, और एक गिरी है कि पत्थर पर कंकर। तो आसक्ति तो ऐसी है, कैसी है? वो पत्थर के कंकर के ऊपर रखे है, वो कोई काम की नहीं है, लेकिन वो सुंदरता देती है। कमल के ऊपर गिरी हुई वो बूंद सुंदरता को प्रदान करती है। वो पुष्प की सुगंध वो कैसी है? वो विरक्ति के रूप में रहती है, और आसक्ति के रूप में तो आपको वो विष्टा की सुगंध ही मिलेगी। ये आसक्ति बहुत खतरनाक है। असल में लगता ये है, शुरुआत में जब ये हमारे जीवन में जब ये आसक्ति आती है तो बड़ी उमंग होती है, और बहुत शुरुआत में मधुर लगती है, और शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, और हम आसक्ति के जब पलड़े में फंस जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं, तो हम न जाने क्या क्या करने के भाव कर लेते हैं। परंतु जब अंत होता है उस आसक्ति का तो अत्यंत दयनीय, अत्यंत भयानक और अत्यंत भयंकर होती है। इतनी भयंकर होती है कि इसके कारण व्यक्ति अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है, यहाँ तक कि मृत्यु तक कष्ट होते हैं। देख लो, वो बहुत सारे उदाहरण आगम में लिखे हैं कि आसक्ति के कारण शुरुआत में तो बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ वो जीव उस आसक्ति के चक्कर में गया, और अंत में क्या हुआ? अंतोगत्वा उसको मृत्यु के शरण में ही जाना पड़ा। वो तितली को देख लो, जब वो दीपक के पास कूद पड़ती है उस ज्योत में, बड़ी ही उमंग के साथ और बड़ी उत्साह के साथ जाती है, परंतु बाद में वो गिनती के पलों में जलकर राख हो जाती है। गई तो थी वो तितली उस दीपक के पास, लेकिन बाद में उसका क्या हाल हुआ? जलकर राख हो गई। वो पुष्प की पराग के पीछे वो भौरा जाता है, लेकिन बहुत आनंदित होता है, और जब रस लेता है तो उसे लगता है संसार के सब सुख मिल गए, इससे बड़ा क्या सुख है, मुझे तो मेरी सब तृप्ति हो गई। लेकिन जब वो फूल को जब पुष्प बंद होता है, पाखुड़ियां सिकरती है, तो सामने उसको मृत्यु दिखती है। अब तो जब वो सुबह खुलेगा तो मृत्यु शैया पर लेटा मिलेगा। तो अंत में अपन एक बार रिवाइज कर लें, पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है, विरोध है पदार्थ के प्रति आसक्ति का। यह प्रमुख बात है। पदार्थ के प्रति आसक्ति रखने वाली आत्मा का क्या होगा? उसकी सद्गति, उसके सद्गुण और बल्कि उसकी मानसिक स्वस्थता बिगड़ जाएगी। और फिर एक बहुत अच्छी परिभाषा है, जो आ सकती है मगर जा नहीं सकती है, उसका नाम है आसक्ति। और जो आसक्ति, उसके बाद अच्छी बात क्या बोली? जो आसक्ति से अधिक उपयोग को प्रधानता देगा, कि मुझे उपयोग में प्रधानता देनी है, सभी आत्मा उसी को समझदार कहती है, वही समझदार कहलाता है।